friends, welcome to my channel Commercewadi. Today we are going to start our fifth chapter of economics, that is supply. इसके मैंने फर्स्ट 4 चैप्टर तक आपको पहले पढ़ा दिया था। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आज आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा सप्लाई शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सप्लाई। अब सप्लाई क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। जो क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी एक फर्म या एक कंपनी सेल करने के लिए मतलब ऑफ़र कर रही है लोगों को एट गिवन प्राइस, मतलब जितना भी उसका प्राइस रख रहे हैं आप, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे सप्लाई। अब देखिए एसेंशियल्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं। तो ये हमारे पास 4 एसेंशियल्स ऑफ सप्लाई है। फर्स्ट इज क्वांटिटी दैट अ फर्म इज़ विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। फर्स्ट है जो क्वांटिटी जो कि फर्म विलिंग मतलब ऑफ़र कर रही है लोगों को सेल के लिए, ऑफ़र कर रही है, मार्केट में ला रही है। फिर ब्रिंगिंग इनटू मार्केट। सेकंड इज ब्रिंगिंग इनटू मार्केट, मतलब मार्केट में लाना। जिस चीज़ की डिमांड रहेगी आप उसी चीज़ को मार्केट में लाएंगे, और यदि आपके मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो पहले आपको उसकी डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप उसे मार्केट में लाएंगे। तो उस कमोडिटी को मार्केट में लाना वो भी हमारा एक एसेंशियल हो गया। एट पर्टिकुलर प्राइस। पर्टिकुलर प्राइस मतलब जिस भी प्राइस में आप उसे बेच रहे हैं और जिस भी प्राइस में लोग उसे खरीद रहे हैं, वो हो गया एक पर्टिकुलर प्राइस। एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब जिस समय उस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल विंटर वेयर्स की ज़रूरत विंटर में पड़ती है, समर वेयर्स की ज़रूरत समर में पड़ती है, कूलर्स की ज़रूरत समर में पड़ती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत जिस पीरियड ऑफ टाइम में है उस टाइम पे आप उस कमोडिटी को मार्केट में ला रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अब स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इज स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द फर्म। मतलब जो भी टोटल क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जो कि हमारे पास है, फर्म के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास गोडाउन में 200 फ्रिज का स्टॉक है, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसमें आपके पास गोडाउन में 200 फ्रिज का स्टॉक है, तो वो आपके पास क्या हुआ? वो आपका स्टॉक हुआ। और सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक दैट अ फर्म इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। अब उसमें से जितना भी पार्ट ऑफ स्टॉक जो कि कोई भी फर्म मार्केट में ला रही है उसे बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए, उसे आप कहेंगे सप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स थे उसमें से मान लीजिए आप 50 ला रहे हैं सेल के लिए, तो वो आपकी सप्लाई हो जाएगी। सेकेंड इज स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम नहीं हो सकता, और सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि आपके पास 200 रेफ्रिजरेटर्स का स्टॉक है तो आप 300 या 250 तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक ही नहीं है। तो कभी भी सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। थर्ड इज इट इज़ कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 31 मार्च को देखा कि आपके पास स्टॉक था 200 रेफ्रिजरेटर्स का, तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट का है, एक समय का है, ठीक है। लेकिन इट इज़ जो सप्लाई होता है इट इज़ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आपने फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट मंथ में, अप्रैल के मंथ में आपने कितने रेफ्रिजरेटर्स बेचे। फॉर एग्जांपल आपने 50 सेल करे, तो वो आपका सप्लाई कराएगा। तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और स्टॉक जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई 2 टाइप्स के होते हैं। सप्लाई जो होते हैं उसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई वो होता है जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, सेलर या फर्म का हम हम उसका सप्लाई जब हम देखते हैं तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइज अगेंस्ट दैम फॉर वन इंडिविजुअल फर्म। अब आप एक इंडिविजुअल फर्म है वो कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रही है और कितने प्राइस पे वो लोगों को ऑफर कर रही है अपनी कमोडिटी, उसे आप कहेंगे उसे यदि आप टेबुलर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है। फिर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई स्केड्यूल ऑफ अ फर्म ग्राफिकली इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यदि हम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल मतलब जो हमने टेबल बनाए हैं उसे जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व।
अब देखिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर्व दोनों बनाया है। अब देखिए यहाँ पे किसी एक फर्म का हमने यहाँ पे डेटा लिया है जो कि फर्म ए है, उसमें अलग अलग प्राइजेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है मार्केट में, वो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो हमने इसको टेबुलर रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास सप्लाई स्केड्यूल हो गया। जब हमने उसका कर्व बनाया, उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, ये इसका देखिए कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो अपवर्ड जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। एक इंडिविजुअल सप्लाई को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी जो भी हमारे पास कमोडिटी है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, उसका प्राइस है वो उस कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगा। यदि जब हमारा प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगा। फिर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, अब मतलब दूसरी कमोडिटीज़ जो हैं उनका प्राइस, या मतलब मान लीजिए जो सब्सटीट्यूट कमोडिटीज़ हैं या जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ हैं, वो सारी जो हमारे पास हैं वो जो अदर कमोडिटीज़ कहलाती हैं। तो उनका यदि प्राइस चेंज होता है तो उससे भी सप्लाई में फ़र्क पड़ता है। फिर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी हम 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे इसके पहले, जो कि हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। ये 5 फैक्टर्स, इनका यदि प्राइस चेंज होता है तो उससे भी हमारे सप्लाई में अफेक्ट होगा, हमारा सप्लाई अफेक्ट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या करना चाह रही है, वो किस समय में उसका प्लान क्या है, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या चाहती है अपने फर्म के साथ, कितना प्रॉफिट चाह रही है, वो कितना क्या डिसाइड किया उसने, उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है इसका 4th फैक्टर। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है वो मान लीजिए वो नई मशीनरीज, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो जो नई नई चीज़ें चेंज हो रही हैं वो भी अफेक्ट करती हैं सप्लाई को। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अब ये क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब किसी एक फर्म का सप्लाई जो भी है उसका, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मतलब जो भी हमने 5 फैक्टर्स अभी पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो होता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। अब देखिए ये क्या होता है? एस एक्स, मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एस एक्स का मतलब था सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, P0 मतलब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, P1 मतलब प्राइस ऑफ इनपुट्स, S इज़ फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T इज़ फॉर टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड G इज़ फॉर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। अब सेकेंड इज मार्केट सप्लाई। अभी हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे सप्लाई के। फर्स्ट हमने इंडिविजुअल सप्लाई पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई। क्या होता है? The quantity of a commodity that all the firms are willing and able to offer for sale in the market, मतलब जो भी किसी भी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी जो कि बहुत सारी फर्म्स मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो ऑफ़र करना चाह रही हैं, मार्केट में ला रही हैं सेल करने के लिए, उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई में हमने सिर्फ एक फर्म के बारे में पढ़ा था, मार्केट सप्लाई में हम सारे फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहता है जब हम टेबुलर स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि बताता है वेरियस क्वांटिटीज़ दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइजेस, मतलब कोई भी क्वांटिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी सारी फर्म्स हैं वो सेल करने के लिए मार्केट में ला रही हैं उस अलग अलग प्राइजेस पे, उसे हम जब हम टेबुलर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? जब हम जो हमने टेबुलर स्केड्यूल बनाया था उसे यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। अब इसके एग्जांपल हैं, हमने यहाँ पे दिया है। इसमें हमने देखा था सिर्फ एक फर्म का, यहाँ पे हमने 2 फर्म्स का लिया है या 2 से ज़्यादा, या मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा का लेंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास मार्केट सप्लाई का स्केड्यूल, मतलब मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, और उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कहलाएगा मार्केट सप्लाई कर्व।
अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। अभी हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि अफेक्ट कर रहे थे इंडिविजुअल सप्लाई को। अब ये फैक्टर्स हमारे पास हैं जो कि अफेक्ट करेंगे मार्केट सप्लाई को। अब वो कौन कौन से? प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो पूरे सेम है एज इंडिविजुअल सप्लाई। अब बाकी के 3 बस चेंजेस हैं, तो पहले 5 हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब जिस कमोडिटी को हम ऑफर कर रहे हैं उसका प्राइस। प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनका प्राइस। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े थे उनका प्राइस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म मतलब फर्म क्या चाह रही है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसने क्या गोल सेट किया है, वो उसका जो टारगेट है वो। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल न्यू या ओल्ड टेक्नोलॉजी जो भी कर रही है उसका चेंज हो रहा है तो वो चेंजेस वो अफेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज मतलब जो भी जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमने अभी पढ़ा था एग्जांपल 200 रेफ्रिजरेटर्स का, तो उससे जो उस मतलब उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो फर्म्स या तो यह सकता है न्यू सेलर्स न्यू फर्म्स आएंगी या जो ओल्ड फर्म्स हैं वो बंद हो जाएंगी। तो जो फर्म्स हैं उनके नंबर्स में चेंज आएगा तो वो भी अफेक्ट करेगा सप्लाई को। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी चल रहा है, अभी मतलब समर सीज़न आया नहीं है पर आने वाला है, तो अभी जो थोड़ा मतलब विंटर चल रहा है अभी, तो उस समय यदि आप रेफ्रिजरेटर्स लेंगे तो आपको कम प्राइस में मिलेंगे क्योंकि उस समय सीज़न नहीं रहता। ऑफ सीज़न में जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो आपको ये पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप क्या करेंगे, पहले से ले लेंगे, तो उससे भी सप्लाई में चेंज आएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस से भी फ़र्क पड़ता है। फिर एडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो भी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज नई चीज़ें आई हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बने हैं तो वो कितने एडिक्वेट है मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, मतलब वो पूरे तरीके से हैं कि नहीं, जो कि हमको जितनी ज़रूरत है उतने हमारे पास है कि नहीं, वो भी मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, उसको हम कहेंगे मार्केट सप्लाई फंक्शन। अब इसे भी हमने फॉर्मूला जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन पढ़ा था वैसे मार्केट सप्लाई फंक्शन है, उसका भी फॉर्मूला है SX = F मतलब जो भी फैक्टर्स हैं। तो SX क्या है? मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी X, PX इज प्राइस ऑफ कमोडिटी X, P0 इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स, P1 इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, S1 इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T इज taxation policy, G is goals of the market, N is number of firms, F is future expectation of change in price and M is infrastructural development। अब यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका जो हाफ चैप्टर है मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूँगी। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगी। और हम कुछ करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस के ऊपर शॉर्ट्स बनाते हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा और उसे लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।